हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यदि आप भी जो है ना कल एग्जाम देने जा रहे हैं 5 फरवरी के दिन जियोग्राफी का यानी कि भूगोल का, तो ये वायरल क्वेश्चन को आप सभी लोग जो है ना पूरा एक बार देख कर जरूर जाइएगा, पूरा रट कर जाइएगा। एग्जाम में एकदम गर्द आप लोग मचा कर रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो को यहीं पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और फटाफट आप लोग इस वीडियो को जरूर अपने दोस्त साथी में शेयर कर दीजिएगा जिनका जिनका सब्जेक्ट जियोग्राफी है और जो कल एग्जाम देंगे 5 फरवरी के दिन। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी आप लोग कर लीजिएगा जी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट यहाँ पे करते हैं, ठीक है। चलिए, ये रहा पहला क्वेश्चन। यदि कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो नीचे चैट सेक्शन में यानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। साथ ही साथ ताकि जो है सारा क्वेश्चन आपको लाइन बाय लाइन याद हो जाए यहाँ पे, ठीक है। चलिए, ये रहा पहला क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना विकास का सर्वोत्तम संकेत है, ठीक है। विकास का सर्वोत्तम संकेत प्यारा साथियों यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन दिया गया है आकार में वृद्धि, तो आकार में वृद्धि जो है ना विकास का सर्वोत्तम संकेत नहीं है। ऑप्शन नंबर पहला गलत हो जाएगा। दूसरा गुण में साधारणता परिवर्तन, ये भी गलत हो जाएगा। और तीसरा है आकार में स्थिरता, ये भी गलत होगा। और चौथा है कि गुण में धनात्मक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पहला का सही जवाब बिल्कुल डी हो जाएगा जी, ठीक है। चलिए, सारा क्वेश्चन यहाँ से जो है ना कल का परीक्षा में बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से छपने वाला है, ठीक है। चलिए, ये रहा दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात विश्व में जो है ना सर्वाधिक है, तो ये आपका बिल्कुल जी लेटविया। किसका जी? लेटविया। दो का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा जी, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और तीसरा नंबर क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है। ये रहा क्वेश्चन और क्वेश्चन कहता है जी निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र जो होगा ना ये आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा जी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन चौथा नंबर की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्या में कौन जनसंख्या के जो है ना कार्यशील वायु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, तो ये आपका बिल्कुल जी 15 से 64। क्या जी? 15 से 64 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे नोट करेंगे, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। सारा क्वेश्चन याद करके जाइएगा, एग्जाम में जो है ना बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से टकराएगा तो टकराएगा, ठीक है। चलिए, ये रहा पांचवा नंबर क्वेश्चन और क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। निम्नलिखित में से जो है ना ये रहा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपगम नहीं है, तो मानव भूगोल का कौन उपगम नहीं है, तो ये आपका बिल्कुल मात्रात्मक क्रांति। क्या जी? मात्रात्मक क्रांति, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जी, ठीक है। चलिए, अगला छठा नंबर क्वेश्चन है जी कि निम्नलिखित में किसे जो है ना कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं, तो कर्तन दहन कृषि निम्नलिखित में से किसे कहते हैं प्यारा साथियों। ये आपका बिल्कुल जो है ना ये ऑप्शन दिया गया है संगम निर्वाह और आदिम निर्वाह। आदिम निर्वाह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए, अगला क्वेश्चन ये रहा 7 नंबर और क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन रोपड़ फसल है। आपको पता है कि रोपड़ फसल जो है ना यहाँ पे कौन हो जाएगा जी। देखिए, मक्का दिया गया है, गेहूं है, चाय है, राई है। तो रोपड़ फसल ये चाय हो जाएगा जी, ठीक है। रोपड़ फसल जो है चाय है, ठीक है। कौन रोपड़ फसल, ठीक है। नेक्स्ट है अगला 8वां नंबर। देखिएगा कि फूल की पुष्प कृषि कहलाती है। फूलों की जो कृषि है ना ये कहलाती है प्यारे से। फूलों की कृषि को हम लोग क्या बोलते हैं जी, तो उसको हम लोग बोलते हैं पुष्पोत्पादन। पुष्पोत्पादन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 8 नंबर का, ठीक है। चलिए, अगला देखिए 9 नंबर है रबड़ किस प्रकार की कृषि की उपज है, बताइए। रबड़ जो है किस प्रकार की कृषि की जो है ना उपज है, तो ये आपका बिल्कुल जी है हाँ, रोपड़ कृषि। क्या जी? रोपड़ कृषि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा 10वां नंबर क्वेश्चन और क्वेश्चन कहता है जी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को देखेंगे। कहता है निम्नलिखित विद्वानों में किसने जो है ना मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया है, तो ये आपका बिल्कुल जी डॉक्टर महबूब उल हक। क्या जी? डॉक्टर महबूब उल हक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा 11 नंबर की भारत का सदस्य है, सॉरी भारत एक सदस्य है, तो भारत एक सदस्य है जी साफटा। साफटा का किसका जी? साफटा का सदस्य है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा 12 नंबर रेल मार्ग के जाल का संघनतम घनत्व है। रेल मार्ग के जाल का संघनतम घनत्व जो है ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में है। क्या जी? संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 12 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी 13 नंबर। कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा बिग इंच पाइप लाइन परिवाहित करता है, तो बिग इंच पाइप लाइन परिवाहित करता है जी क्या?
क्या प्रवाहित करता है? तो ये आपका बिल्कुल जो यहाँ पे जल दूध नहीं बल्कि पेट्रोलियम प्रवाहित करता है। सी यही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट ये रहा क्वेश्चन आपका, कह रहा है क्वेश्चन, लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सबसे सस्ता परिवहन साधन है? तो ये आपका बिल्कुल जी जल परिवहन। क्या जी? जल परिवहन 14 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जी। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपका, कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो है ना कौन चतुर्थ सेक्टर क्रियाकलापों से संबंधित है? तो ये आपका बिल्कुल जी विश्वविद्यालय शिक्षक। क्या जी? विश्वविद्यालय शिक्षक सही जवाब हो जाएगा 15 का। ठीक है, चलिए इसी प्रकार यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर कि निम्नलिखित में कौन, क्वेश्चन पहले दिखिएगा और क्वेश्चन सारा जो है ना एकदम याद कर दीजिए प्यारे साथी, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सारा क्वेश्चन याद करके जाइएगा। एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से जो है ना हूबहू टकराने वाला है। ठीक है, और आप सभी लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को आपके जितने भी दोस्त साथी है जो कि कल आपको ज्योग्राफी का एग्जाम देंगे उन सभी के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो है सभी लोग देख लें और सारा क्वेश्चन याद करके जाएंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा, साथ ही घंटी को भी ऑल पर सेट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, और आप सभी को एक और बात बता दें, उधर से आप जियोग्राफी का एग्जाम देकर आते हैं तो वहाँ पे आंसर की भी हम मिलवाएंगे, आप लोग टेंशन ना करें। ठीक है, आंसर की भी मिलवाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर किए रहिएगा, ताकि सबको जो है ना आंसर की भी मिलाने को यहाँ पे से मिल जाएगा। ठीक है, 16 देखिए, निम्नलिखित में कौन जो है ना औद्योगिक नगर है? औद्योगिक नगर प्यारा साथियों कौन हो जाएगा? तो ये आपका जमशेदपुर हो जाएगा जी। कौन होगा? तो जमशेदपुर औद्योगिक नगर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 16 का। ठीक है, नेक्स्ट ये रहा 17 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में जो है ना कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? तो ये आपका बिल्कुल जी क्या? तो ये प्राथमिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 17 का। ठीक है, 18 देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में जो है ना कौन सांस्कृतिक नगर है? प्यारे साथी यहाँ पे सांस्कृतिक नगर की बात करेंगे तो ये आपका बिल्कुल जी है मक्का हो जाएगा। क्या होगा जी? मक्का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मक्का। ठीक है, ये रहा 19 नंबर क्वेश्चन जी, कि पर्वतीय प्रदेशों में जो है ना किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? तो पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? तो आपका बिल्कुल सीढ़ी नुमा। ठीक है, सीढ़ी नुमा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 19 का। ठीक है जी, चलिए अगला देखते हैं। ये रहा 20 नंबर क्वेश्चन, और आप सभी को एक चीज़ और बता दें कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। सभी लोग जल्दी से जाकर व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग जुड़ जाइए, ताकि आप लोग को जो है ना कल जो पेपर वायरल होगा उसका जो है ना ग्रुप में हम भेजेंगे। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ कर रहिएगा तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइएगा, जुड़ना बहुत ज़रूरी भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए 20 नंबर, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है प्यारा साथियों ये आपका बिल्कुल जेनेवा में है। कहाँ पे? जेनेवा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा 21 नंबर, और क्वेश्चन कहता है जी, क्या कहता है? ये रहा, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? तो आपका 75 से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में जो है ना संलग्न होता है। डी सही जवाब हो जाएगा 21 का। ठीक है, अगला देखिए 22 नंबर, ये रहा क्वेश्चन जी 22 नंबर, और क्वेश्चन कहता है, देखेंगे आप सभी बच्चे, क्वेश्चन कह रहा है कि किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? किस भाषा परिवार की जनसंख्या जो है ना सबसे कम है? तो चीनी तब्बती, चीनी तब्बती। ठीक है, तिब्बती, तिब्बती। डी सही जवाब हो जाएगा 22 का यहाँ पे। अगला ये रहा आपका 23 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है क्वेश्चन, ये रहा, हाँ क्वेश्चन देखिए, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है? किसकी कोटि प्यार से उच्चतम है? तो केरल की कोटि जो है ना उच्चतम है जी, उच्चतम। ठीक है, 23 का सही जवाब डी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 24 नंबर, कह रहा है क्वेश्चन, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी, तो भारत की जो जनसंख्या थी आपका 121 करोड़ थी। कितना? 121 करोड़। ठीक है, चलिए लो 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जी, निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नागरीय बस्ती है? तो ये आपका बिल्कुल जी सिंधु घाटी। कौन सी घाटी जी? तो सिंधु घाटी। 25 का सही जवाब डी हो जाएगा जी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, ये रहा 26 नंबर, हीराकुंड परियोजना अवस्थित है। तो आपको सभी बच्चों को पता होगा कि हीराकुंड परियोजना जो है ना ये आपका अवस्थित कहाँ पे है जी? तो बिल्कुल सब लोग याद करेंगे, ये आपका कहाँ पे है? ओडिशा में है। कहाँ पे है जी? ओडिशा में हीराकुंड परियोजना अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला ये रहा 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन कहता है जी, निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है? यानी जो 4 ऑप्शन दिया गया इसमें कह रहा है कौन रेशेदार फसल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रेशेदार फसल की बात करेंगे तो ये कौन होगा जी? हाँ, कपास होगा ना, रेशेदार कपास ही ना होता है। डी सही जवाब हो जाएगा जी इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28 नंबर, निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी है? सबसे छोटी कौन है ये क्वेश्चन कह रहा है जी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे छोटी तापी बेसिन हो जाएगा। क्या होगा? तापी बेसिन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन 29 नंबर, हरित क्रांति संबंधित है। तो हरित क्रांति जो संबंधित है प्यारा साथियों, ये आपका बिल्कुल सी खाद्यान्न उत्पादन से है। ठीक है, किससे है जी? खाद्यान्न उत्पादन से है। ठीक है, 29 का बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी, खाद्यान्न उत्पादन से है। ठीक है, चलिए हाँ ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 30वां नंबर क्वेश्चन है जी, निम्नलिखित में जो है ना कौन भारतीय कृषि की समस्या है? तो भारतीय कृषि की समस्या ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब। देखिए, निम्न उत्पादकता है, विखंडित जोत है और अनियमित मानसून है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 31 देखेंगे, कह रहा है क्वेश्चन कि मुंबई में पहला आधुनिक सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया क्योंकि जो है ना मुंबई एक पतन है और मुंबई एक वित्तीय केंद्र था। यह कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट है। इनमें से सभी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जी डी। ठीक है, अगला देखिए यार 32 नंबर, कह रहा है क्वेश्चन प्रादेशिक नियोजन का जो है ना विशिष्ट लक्षण है। तो प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट जो लक्षण है, हाँ ये कौन सा है जी? तो क्षेत्र विशेष के विकास का उपगम। क्या है? क्षेत्र विशेष के विकास का उपगम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 32 का। चलिए बढ़ते हैं हम सभी लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले चैनल पर नए हैं जितने भी लोग, सब लोग सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही घंटी को भी दबा लीजिएगा। ठीक है, और आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सही बच्चों का एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिलेगा। लिंक पे क्लिक करके आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा, ताकि आप लोग को जो वायरल क्वेश्चन होगा ना वहाँ पे PDF हम ग्रुप में भेज देंगे। ठीक है, तो जुड़ जाइएगा ज़रूर। ठीक है, चलिए 32 का यहाँ पर सी सही जवाब होगा, क्षेत्र विशेष के विकास का उपगम। ठीक है, चलिए अगला देखिए, ये रहा आपका 33 नंबर क्वेश्चन। कहता है जी, भारतीय रेल प्रणाली को जो है ना कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो ये आपका बिल्कुल जी इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, डी है यहाँ पे इसका क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। 34 नंबर कह रहा है कि भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत हुई। तो भारत में वायु परिवहन सेवा की जो शुरुआत हुई ये आपका बिल्कुल 1911 में हुई थी। कब जी? 1911 में हुई थी। बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिएगा जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है। तो पूर्व पश्चिम गलियारा जो जोड़ता है ये आपका बिल्कुल जी सिल्वर को पोरबंदर से। ऑप्शन में देखिए दिया होगा जरूर, यहाँ पे देखिए डी में दिया है सिलचर को पोरबंदर से जी। ठीक है, डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखिए 36 नंबर है जी, कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है ना स्थलाब्ध पोताश्रय है? तो ये आपका बिल्कुल जी विशाखापट्टनम हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब 36 का विशाखापट्टनम। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तूतीकोरिया पत्तन स्थित है। तूतीकोरिया पत्तन जो है ना ये आपका स्थित है जी तमिलनाडु में। किसमें? तमिलनाडु में स्थित है तूतीकोरिया पत्तन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर, अम्ल वर्षा का कारण है। तो अम्ल वर्षा का जो कारण है ये है वायु प्रदूषण है। क्या जी? वायु प्रदूषण। अम्ल वर्षा का कारण वायु प्रदूषण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर कि भारत में जो है ना प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी। तो बिल्कुल जी ये आपका तारापुर में। किसमें? तारापुर में की गई थी, तारापुर में। ठीक है, चलिए बिल्कुल याद रखिएगा। और ये 39 वाला क्वेश्चन जो है ना 39 नंबर, ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला है क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन 40 है, निम्नलिखित में जो है ना कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत ये आपका पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 41 है,
बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका बिल्कुल जी मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 42 नंबर जी। बोकारो इस्पात केंद्र है, बोकारो इस्पात केंद्र है आपका बिल्कुल जी सार्वजनिक क्षेत्र में। किसमें जी? सार्वजनिक क्षेत्र में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जी। ठीक है, अगला देखते हैं यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए 42 से क्वेश्चन टाइप किए थे ना, सॉरी 42 से क्वेश्चन टाइप किए थे इसमें। ठीक है, जो कि चुन कर हम पूरा टाइप करते ही नहीं कि मॉडल पेपर का फोटो ले लिए कुछ क्वेश्चन बैंक का बता दिया, नहीं, हम वैसा क्वेश्चन बताते हैं जो परीक्षा में आने वाला है। ठीक है, तो कल 5 फरवरी के दिन आप लोग को परीक्षा में बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से हूबहू मैच करेगा। आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्त साथी को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि सब लोग देखकर याद कर लेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए सभी को बेस्ट ऑफ लक, सही कल एग्जाम दीजिए जी। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को ताकि सब लोग देखकर याद कर लेंगे। ठीक है, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और वायरल पेपर होगा, उसके लिए पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। ठीक है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।